हर हर महादेव, जय सनातन, जय हिंद। दोस्तों स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज जो वीडियो लेकर के आया हूँ वो है रियल एंटरटेनमेंट टीवी चैनल की और वीडियो का टाइटल है मोदी रिजेक्ट्स $300 बिलियन फॉर इंडिया, पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन ऑन इंडिया स्पाई लकी बिस्ट रियल टीवी लेटेस्ट। तो जी हाँ दोस्तों, इंडिया ने $300 बिलियन जो क्लाइमेट फंड के नाम पे दिए जा रहे थे उसे ठुकरा दिया है। ये अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है कि इंडिया ने $300 बिलियन ठुकरा दिए हैं। जहाँ एक तरफ हमारा पड़ोसी मुल्क जो कटोरा लेकर हर जगह घूम रहा है, हर जगह मांग रहा है। जब ये खबर उन्हें पता चली कि $300 बिलियन जो है वो इंडिया ने ठुकरा दिए हैं, वहाँ की अवाम बौखला गई। बौखलाए पाकिस्तानी क्या कुछ कह रहे हैं, आइए जानते हैं आज की वीडियो में। दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। आज हमारे साथ मौजूद हैं आबिद अली भाई, जिन्होंने अपनी मसरूफियत में से वक्त निकाला। इनसे बात ये करेंगे कि बड़ी खबर ये है कि इंडियन गवर्नमेंट ने $300 बिलियन रिजेक्ट कर दिए हैं। वो $300 बिलियन कहां से मिल रहे थे, किसको मिल रहे थे, किस वजह से मिल रहे थे जो इंडिया ने रिजेक्ट किए, इसके ऊपर आबिद अली भाई से बात करेंगे। पाकिस्तान की मौजूदा सूरत के ऊपर भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम आबिद भाई। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपने कीमती, क्योंकि आप भाई सेलिब्रिटी हैं, स्टार हैं, आप वक्त ही नहीं निकालते, तो आपने वक्त निकाला उसके लिए बहुत शुक्रिया। मजाक ना करें, चले मुद्दे के ऊपर आते हैं। अभी आपके मुंह से सुन रहा हूँ कि हिंदुस्तान ने $300 बिलियन रिजेक्ट कर दिए हैं। ठीक है, ये सिर्फ हिंदुस्तान नहीं है, इसमें और भी कंट्रीज हैं जिन्हें $300 बिलियन की ऑफर्स हुई थी। मतलब सब कंट्रीज को मिला के 300 बिलियन। और ये वो जो पोल्यूशन जो हो रहा है ना, उसके लिए $300 बिलियन की इंडिया को ऑफर हुई थी। लेकिन बड़ी बात है कि हिंदुस्तान ने इतनी बड़ी रकम, इतनी बड़ी दौलत, इतने ज्यादा डॉलर, $300 बिलियन होते हैं, उसे रिजेक्ट कर दिया है। इसे बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा इसे अगर $300 बिलियन हमें देने तो प्रॉपर एक प्रोसीजर के साथ, प्रॉपर एक तरीके के साथ, जो तरीका होता है उस तरीके से हमें दें। इस तरीके से हमें $300 बिलियन आपके नहीं चाहिए। अब मैं आपको मेन मुद्दे के ऊपर लेके आता हूँ। $300 बिलियन होते हैं, तो सोचा जाए $300 बिलियन। चले आप तो $300 बिलियन के बारे में बताता हूँ। पाकिस्तान IMF से $3 बिलियन या $5 बिलियन के लिए नाक रगड़ता है अपनी। इवन के उनकी शर्तें भी मानता है। जो सर ये शर्तें नहीं है तो और क्या है? बिजली का रेट कैसे निकलेगा? IMF कहेगा तो बिजली का रेट निकलेगा। गैस का रेट कैसे निकलेगा? IMF से निकलेगा। ईच एंड एवरीथिंग पाकिस्तान की कोई भी चीज है IMF के रेट से निकलेगी। आपका मोटर पे गिरवी रखवा देता है IMF, हमारे PIA को गिरवी रखवा देता है IMF। यानी कि IMF हमारा दादा परदादा हर चीज IMF बन चुका हुआ है, और उसे हम $4-5 बिलियन लेने के लिए नाक रगड़ते हैं, उसकी शर्तें मानते हैं। ईच एंड एवरीथिंग जो भी वो कहते हैं हमें मानना पड़ता है, चाहे वो हमारे हक में बेहतर हो, चाहे हमारे हक में नुकसान हो। तो हिंदुस्तान इस टाइम क्या पावर बन चुका हुआ है कि उसने $300 बिलियन को रिजेक्ट कर दिया। यार क्या बात है यार, ठीक हो गया। अच्छा आबिद भाई, आपने पाकिस्तान की बात की, नो डाउट इस टाइम भी जो पाकिस्तान की सिचुएशन है। तो जी हाँ दोस्तों, इंडिया ने $300 बिलियन जो है वो ठुकरा दिए हैं। इसमें कई देश जो है वो शामिल है, लगभग 200 देश जो है वो शामिल हैं जिन्हें ये अमाउंट दिया जा रहा था। अब एक्चुअली दिया क्यों जा रहा था, ये आपको इन सिंपल वर्ड समझा दूं कि जो भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जो अमीर देश हैं, आपको सिंपल एग्जांपल के तौर पे बताऊं कि जो अमीर हैं, ठीक है, अमीर देशों की बात करूंगा। जो अमीर देश हैं उन्हें एक दिन ऐसे ही टेंशन आ गई कि भाई पोल्यूशन बढ़ रहा है। सभी कंट्रीज जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज में आ रही हैं, इंडस्ट्रीज लगा रही हैं, फैक्ट्रीज लगा रही हैं, गाड़ियां वहां पर बढ़ रही हैं। मतलब ओवरऑल देखा जाए तो पोल्यूशन बढ़ रहा है। तो इससे कहीं ना कहीं ग्लेशियर्स को खतरा है। ग्लेशियर्स पिघलेंगे तो सी लेवल बढ़ेगा, और जो समुद्र तट पे जो देश हैं, जो समुद्र के नजदीक जो देश हैं, वो कहीं ना कहीं डूब सकते हैं। जो वहां पर रहने वाले लोग हैं वो मारे जा सकते हैं। तो इन अमीरों को ये टेंशन हो गई कि अब इसे कैसे रोका जाए। तो उन्होंने क्या किया, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं जिनमें इंडिया भी है, इन पर रोक लगा दी कि भाई आप कोई भी किसी तरीके का इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं कर सकते, इंडस्ट्रीज आप अपने देश में नहीं लगा सकते, पोल्यूशन कम फैलाइए। मतलब सीधे तौर पे पोल्यूशन कम फैलाइए। अब सभी को जो है अमीर बनना है। इंडिया के साथ साथ जो बाकी डेवलपिंग कंट्रीज हैं उन्होंने भी कहा भाई आप तो अमीर बन चुके हैं, अब हमारी बारी है, तो आप हम पर रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं, तो ऐसा नहीं चलेगा। तो इसका क्या उन्होंने हल निकाला कि सभी ने मिलकर के ये तय किया कि हम इस पर काम करेंगे, हमें इस पर जो है किसी तरीके से रोक लगानी होगी। अब रोक कैसे लगेगी? अगर पोल्यूशन हो रहा है, फॉर एग्जांपल गाड़ियों से पोल्यूशन हो रहा है, तो उसे कैसे रोका जाएगा? उसे हम इलेक्ट्रिक कार में शिफ्ट हो जाएंगे, तो जाहिर सी बात है कि पोल्यूशन जो है कम हो जाएगा। तो अब इलेक्ट्रिक कार पे शिफ्ट होने के लिए पैसा चाहिए, पैसा कहाँ से आएगा? तो उस वक्त इंडिया ने कहा कि ये पैसा, आप अमीर हैं, आपने 200-250 साल से इंडस्ट्रीज रन की हैं, फैक्ट्री चलाई हैं। आप जब आप अमीर हो गए तो जाहिर सी बात है आपने गाड़ियां ले ली। मतलब देखा जाए तो हर तरह से जो पोल्यूशन फैला है वो आपके वजह से फैला है। जो पहले से ही गरीब देश थे वो क्या पोल्यूशन फैलाएंगे? तो पोल्यूशन में जो
बड़ा हाथ है वो जो अमीर लोग हैं उनका है, अमीर देशों का है। तो अब इस पर जो है रिस्ट्रिक्शंस हमसे हटाई जाएँ। तो उस वक़्त सभी जो देश थे, कम से कम 200 देशों ने मिल कर के ये तय किया कि हम हर साल इस विषय पर चर्चा करेंगे, कॉन्फ्रेंस करेंगे कि किस तरीके से इस पर काम किया जाए, कहाँ से इन्वेस्टमेंट लाई जाए, कहाँ से पैसा लाया जाए। क्योंकि पैसा तो हर किसी को चाहिए। अगर आप कह रहे हैं कि आप पॉल्यूशन फैलाना बंद कर दो, इंडस्ट्रीज़ बंद कर दो, गाड़ियाँ बंद कर दो, इलेक्ट्रिक चीज़ों पर आप आ जाइए और पॉल्यूशन कम कीजिए। तो कैसे होगा? उसके लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए। अब इन्वेस्टमेंट अमीरों को देना है तो उन्होंने मतलब एक तरह से उन्होंने थोड़ा-सा गैप डालने के लिए, थोड़ा-सा बहलाने-फुसलाने के लिए उन्होंने कह दिया कि हाँ जी, हम इस पर चर्चा करेंगे, फिर किसी नतीजे पर पहुँचेंगे। अब हर साल ये जो कॉन्फ्रेंस है, ये मीटिंग है, ये चर्चा है, ये होती है। पिछले साल ये जो कॉन्फ्रेंस है, ये मीटिंग है, ये हुई थी दुबई में, जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मौजूद थे। वहाँ पर जो अमीर देश हैं, इन्होंने एक तरह से एक छोटा-सा अमाउंट इन्होंने कहा कि हम $100 बिलियन जो हैं वो देंगे, जो कि 200 कंट्रीज़ को दिए जाएँगे, उनमें बाँटे जाएँगे। तो आप देख लीजिए अगर 200 कंट्रीज़ में $100 बिलियन बाँटे जाएँ तो क्या अमाउंट आएगा? कुछ भी नहीं आएगा। उससे क्या आप तरक्की कर सकते हैं? क्या आप शिफ्ट कर सकते हैं? कुछ नहीं होगा। तो उस वक़्त इंडिया ने जो है कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि नहीं, हम ये एक्सेप्ट नहीं करते। सभी देशों ने इंडिया का साथ दिया। अब इस साल ये कॉन्फ्रेंस जो है ये हुई अज़रबैजान में, जहाँ पर इंडिया की तरफ से इंडिया का प्रतिनिधित्व जो कर रही थी उनका नाम है चांदनी रैना। तो ये वहाँ पर मीटिंग में शामिल हुई। अब इस बार अमीरों ने एक नई चाल चली और $100 बिलियन से बढ़ा करके $300 बिलियन कर दिए। इंडिया ने उसी वक़्त इसे जो है डिनाई किया कि हम ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आप $300 बिलियन जो दे रहे हैं, इससे क्या होगा? इससे किसी भी तरीके से कोई हम कदम नहीं उठा सकते हैं। तो जब इंडिया ने ये डिनाई किया तो सभी जो देश वहाँ पर मौजूद थे, जो देशों के हुक्मरान लीडर्स वहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने इंडिया का साथ दिया। और जो चांदनी रैना जी हैं, उन्हें बहुत ही सम्मान दिया, उनकी प्रेज़ की, तारीफ़ की और तालियाँ बजाई कि इंडिया ने जो अपना रुख रखा है, इंडिया ने जो अपना पक्ष रखा है, ये बहुत ही बेहतरीन है। ये एक तरह से सिर्फ़ और सिर्फ़ ठगने की कोशिश की जा रही है अमीर देशों की तरफ से। ओवरऑल देखा जाए तो ये सब कुछ हुआ है क्लाइमेट फंड के नाम पर, जहाँ $1.3 ट्रिलियन चाहिए, वहाँ पर $300 बिलियन देकर एक तरह से ठगने की कोशिश की गई है, जिसे इंडिया ने ठुकरा दिया है। अब पाकिस्तानी $300 बिलियन अमाउंट सुनकर जो है वो बौखला रहे हैं, पागल हो रहे हैं कि भाई इतना पैसा जो मिल रहा है, वो इंडिया ने कैसे जो है इनकार कर दिया। तो भाई सिंपल बात ये है कि वहाँ पर जो है फ़ायदा नहीं हो रहा था, वो नुकसान था, इसीलिए इंडिया ने उसे ठुकरा दिया है। इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? बहुत से लोग तो बात कर रहे हैं, इवन मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी आप देख लें या ओवरऑल सोशल मीडिया पे भी जो इस समय पाकिस्तान की सूरत-ए-हाल है उसके ऊपर कोई ऐसा बात नहीं कर रहा। क्या कहना चाहेंगे? कोई बात करे ना करे, हम लोग तो मौजूद है भाई बात करने के लिए, और हमने तो सच बताना है, हमने कर देनी है बात। इस टाइम पूरा पाकिस्तान बंद है भाईजान। आप इधर से इस्लामाबाद नहीं जा सकते, आप इधर से कराची नहीं जा सकते, इवन के आपको अपने घर इमरजेंसी में जाना पड़ जाए ना गुजरावाला, तो आप गुजरावाला नहीं पहुंच सकते हैं। पाकिस्तान इस टाइम कंटेनरों का शहर, कंटेनरों का मुल्क बन चुका है। में बताया जाता है भाईजान, मैं तो आपको कहता हूँ चोई साहब कि आप ये यूट्यूब का काम छोड़ो, ये कंटेनर का काम शुरू कर दो। पाकिस्तान में कंटेनर का बड़ा काम है। और देखें, हम लोग कहते हैं जी हमने फलस्तीन जाना है जंग लड़ने के लिए, फलस्तीन जाना है लड़ाई लड़ने के लिए। आप भाईजान जैसे इस्लामाबाद नहीं जा सकते, फलस्तीन जाना तो बड़ी दूर की बात है। इवन के आप कश्मीर नहीं जा सकते। और कश्मीर की बात से मुझे याद आता है, देखें कश्मीर, इस टाइम कश्मीर में भी कर्फ्यू है चोई साहब। हम लोग अपने कश्मीर में कर्फ्यू लगा दिया, कर्फ्यू लगा हुआ है। और हिंदुस्तान अपने कश्मीर में जनवरी में एक लश्करी मतलब वीआईपी जो है ना ट्रेन चलाने जा रहा है वंदे भारत के नाम। हिंदुस्तान के उधर से दिल्ली से लेके और उधर के श्रीनगर तक जो है वो ट्रेन जाएगी। तो ये बड़ी जबरदस्त ट्रेन है। और मैं इधर ये बात करना चाह रहा हूँ, देखें हम लोग तो अपने कश्मीर में कर्फ्यू लगा रहे हैं, हिंदुस्तान अपने कश्मीर में ट्रेन चला रहा है। अबे नई यूथ, नई नस्ल को हम क्या मैसेज दे रहे हैं? आने वाली नई नस्ल हमारे पाकिस्तान के साथ होगी या हिंदुस्तान के साथ होगी? और हिंदुस्तान जो हमारे कश्मीरी भाई हैं वो हमारे साथ मिलना चाहेंगे? क्योंकि हम उनके साथ क्या हरकतें कर रहे हैं कि हमने कश्मीर को बंद कर दिया, हमने पंजाब को बंद कर दिया, हमने सिंध को बंद कर दिया, हमने बलूचिस्तान को बंद कर दिया, इवन कि हमने पूरे पाकिस्तान को बंद कर दिया। तो ये कोई अच्छे मैसेज नहीं हम लोग दे रहे हैं। और मैं चोई साहब इधर एक और बात करना चाहूंगा, आप अपने यूट्यूब पे या कहीं भी वोटिंग करवा के देख लें, कश्मीर की आवाम जो हालात हो रहे हैं
कश्मीर की आवाम पाकिस्तान के साथ आना चाहेगी? 80% लोग पाकिस्तान के साथ नहीं आना चाहेंगे, जो हमने हालात कर दिए हुए अपने मुल्क के। आपने ये कह दिया कश्मीर की वोटिंग करवा के देख ले, मैं कहता हूँ पाकिस्तान की वोटिंग कर, पाकिस्तान की पब्लिक, पाकिस्तान के यूथ की वोटिंग करवा के देख ले। 80% क्या 90% लोग यहाँ से जाना चाह रहे हैं। कोई यूके जाना चाह रहा है, कोई यूरोप की किसी कंट्री में, कनाडा। पाकिस्तानी अवाम, आप किसी से पूछ लें, हकीकत है ये। देखिए कोई यूके, कनाडा, अमेरिका, दुबई, कहीं भी पाकिस्तानी कहता है कि बस हम किसी तरीके से चले जाएं, लेकिन निकलने का मकसद ये है ना कि उधर इंसान को इंसान समझा जाता है। इंसानियत को क्या, कुत्तों को वैल्यू देते हैं, जानवरों को वो लोग इज्जत देते हैं, वैल्यू देते हैं। इधर तो ना इंसान की इज्जत है ना वैल्यू है। अभी देखिए, ये बात तो सही कही आपने कि वहाँ पर इंसान समझा जाता है, मगर जो वहाँ पर जानवर बनकर जा रहे हैं, जो वहाँ पर जानवरों वाली हरकतें करने जा रहे हैं, उन्हें वो इंसान कैसे समझे? इसीलिए उन्होंने मैक्सिमम जो देश हैं, उन्होंने पाकिस्तानियों को बैन कर दिया है। जो कुछ बचे हैं, वो भी धीरे-धीरे पाकिस्तानियों को बैन कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तानी एक नंबर के जाहिल हैं, एक नंबर के जानवर हैं। इन्हें ये चीज़ नहीं पता कि अगर हम किसी दूसरे देश में जा रहे हैं, तो वहाँ पर कैसे रहना है। यहाँ पर तो ये जानवरों की तरह रह रहे हैं, अपने देश में तो गटर की तरह जो है सूअरों की तरह गटर में पड़े हुए हैं। इन्हें मालूम नहीं है कि किस तरीके से रहा जाए, किस तरीके से कानून जो है वो माने जाते हैं, सभ्य जो लोग होते हैं वो कैसे रहते हैं। तो जब ये बाहर जाते हैं तो यही जाहिलाना हरकतें जो हैं, वो वहाँ पर जाकर करते हैं। तो वहाँ पर बाकी जो उस देश के जो रहने वाले हैं, वहाँ के जो सिविलियंस हैं, वहाँ की जो आवाम है, वो ऐतराज़ करती है, वो इनकी खिलाफत करती है। इस तरह के जो जानवर हैं, वो हमारे देश में नहीं आने चाहिए। तो वो तो इंसान समझते हैं, मगर आपको ये चाहिए कि जब तक आप इंसान वाली हरकतें ना करना शुरू करें, इंसान ना बन जाएँ, तब तक आप अपने देश से बाहर जाने की ना सोचें। मैक्सिमम जो क्राइम्स हो रहे हैं, उनमें पाकिस्तानियों का नाम आ रहा है। तो किस तरीके से पाकिस्तानियों को इंसान समझा जाए, इस पर विचार करना, इस पर पाकिस्तानियों को विचार करने की ज़रूरत है। भी आप देख लें सड़कों पे क्या हो रहा है, इंसानों को मारा जा रहा है, कुत्ता बनाया जा रहा है इंसानों को। तो ये इंसानों के साथ ऐसा नहीं होता जो पाकिस्तान में हो रहा है। ठीक है, बड़ा दुख होता है। मैं ये समझता हूँ कि जो इस टाइम सिचुएशन चल रही है, ऊपर से सोशल मीडिया हो या मेन स्ट्रीम मीडिया, उस चीज को कवर भी नहीं कर रहा, बता भी नहीं रहा कि रियलिटी क्या है। आम बंदे को शायद इस चीज का, भाईजान आए आप एक मिनट, मैं आपसे भी बात करना चाहूंगा। इस टाइम जो पाकिस्तान की सूरत है, आप अपनी मर्जी से यहाँ लाहौर से इस्लामाबाद जा सकते हैं? अपनी मर्जी से हम लाहौर से किधर नहीं जा सकते। आप लाहौर से कराची, गुजरांवाला कहीं जा सकते हैं? तो हमने तो जंग लड़ने फलस्तीन जाना था। सर जंग तो मुझे लग रहा है अपनी आवाम नहीं लड़ी जा रही है, अपनी आवाम से जंग लड़ी जा रही है। नहीं तो ये इसका जिम्मेदार कौन है? ये क्या सिचुएशन क्या बनी हुई है? असल में सिचुएशन बनी हुई है, पाकिस्तान में दो पिलर हैं। ठीक है, एक अवामी पिलर है और एक ताकत पिलर वाला पिलर है। ठीक है, जिसको एस्टैब्लिशमेंट कहते हैं। ठीक है, अवामी पिलर और ताकतवर पिलर में इस वक्त लड़ाई है, ठीक है, जिसका मुल्क को नुकसान हो रहा है। नुकसान किसको हो रहा है? पाकिस्तान को। मेन चीज ये है, मैं लड़ूं, आप लड़ूं, मेरा नुकसान हो या इनका नुकसान हो, एट दी एंड नुकसान तो पाकिस्तान। एंड दी एंड दोनों पार्टियों को, खान साहब को भी, क्योंकि 70% 80% आवाम पॉपुलैरिटी के साथ वो है, और जो एस्टैब्लिशमेंट हमारी जो पावरफुल फैक्टर है, ठीक है, उनको आपस में बैठना पड़ेगा ताकि मुल्क आगे निकले। लेकिन अवाम, आपको नहीं आबिद भाई लगता कि इस टाइम डरी हुई है, डर का माहौल है, इवन कोई बात करना बेहतर नहीं समझता, कोई मतलब कोई भी इस टाइम अपनी ओपिनियन देना जो डरते हैं? देखिए अवाम में डर है और बहुत ज्यादा डर है। अभी भाई ने एस्टेब्लिशमेंट की बात की है, देखिए एस्टेब्लिशमेंट भी पाकिस्तान की है ना, पाकिस्तान से बाहर की तो नहीं है, पब्लिक की है ना। हमारे पैसे से उन्हें सैलरी मिलती है, तो उन्हें भी पाकिस्तान के बारे में सोचना चाहिए। पाकिस्तान इस टाइम किस पोजीशन में है? जो सब कर्जों में हम लोग हैं, खाने पीने के लिए हमारे पास नहीं है, बुरे हालातों में हम हैं, पूरी दुनिया में हमारी वैल्यू, लोग हमें समझते क्या है। अभी हम ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान का हर इंसान जो है ना, पाकिस्तान को छोड़ के दूसरी कंट्री में जाना चाहता है। क्या वो भी आपको कबूल करते हैं? क्या वो आपको वीजा देते हैं? क्या वो अपने मुल्क में बुलाना चाहते हैं? अगर इधर से पाकिस्तानी कोई उधर चला जाए तो क्या हरकतें करता है? कोई उधर भीख मांगता है, कोई उधर करप्शन करता है, कोई उधर चोरी करता है, तो वो लोग भी हम लोगों से आगे चुके हुए हैं। हमारी अपनी हरकतें ही सही नहीं है, हमारे किरदार ही सही नहीं है। मतलब ये कि हम दुनिया से कटते नजर आ रहे हैं। पहले नेबर्स को नाराज किया कहीं ना कहीं अफगानिस्तान, इंडिया का तो शुरू से ही कह दिया ना, है ही दुश्मन है, इसके लिए तो दोस्ती वाला हम सोच नहीं सकते। ठीक हो गया भाई, दुश्मन के साथ भी तलकात होते हैं। आपको किसने कहा कि दुश्मन के साथ कट आउट हो जाता है? दुश्मन के साथ कट आउट नहीं होता। आपकी ट्रेड चलती है, आपके और बड़े मामला चलते हैं, आपके स्पोर्ट चलते हैं, बहुत सी चीजें। इंडिया चाइना की भी तो ट्रेड चल रही है। अब इंडिया और चाइना की हम कितनी बड़ी जंग की बातें करते हैं जी, लद्दाख में जंग हो गई है, फौजें उतर गई हैं, ये हो गया वो हो गया, लेकिन उन्होंने आज तक ट्रेड बंद नहीं की, उन्होंने डायलॉग बंद नहीं किए। लेकिन हम लोग तो डायलॉग भी बंद करो। भाईजान आप ये देखें हमारे किस मुल्क के साथ तल्लुकात अच्छे हैं, इस चीज को भी तो आप देख लीजिए। हमारे नेबर इधर भाई से जो आपने खबर बताई है, जिसके ऊपर आपने बात की ना, इंडिया अपना कश्मीर में वंदे भारत ट्रेन दिल्ली से श्रीनगर जा रही है, ये सुन के हैरत होगी। पाकिस्तान साइड कश्मीर में कोई ट्रेन का ट्रैक ही नहीं है, वो वहाँ पे ट्रेन चलाने जा रहे हैं, और वहाँ के लोग फिर क्या सोचेंगे? एक्चुअली अक्सर में ना, अब जो थर्ड वार, ये मैशत का मामला है, इकोनॉमी। हाँ, हमारे पास आपको पता, मांगे तांगे के जो 15-16 अरब जो स्टेट बैंक में पड़े हुए हैं, हमारा तो एग्जैक्ट नहीं है। अब इंडिया, आप चाहे उसे हमारा दुश्मन है, लेकिन वो तरक्की कर गया, उसकी मैशत देखे कहाँ जा रहा है, वो IT में कहाँ जा रहा है, इंटरनेशनली
मोदी ट्रम्प सदर बना है, हमारे वजीर आजम को उसमें मुंह नहीं लगाया, लेकिन मोदी से उसने फोन पे बात की है। ऐसे ही है। यूरोपियन कंट्री देख लें, ठीक है। इवन चाइना देख लें, फौजी एक दूसरे को लड़ रही हैं, लेकिन लेकिन वो अब ट्रेड आपस कर में रहे हैं। ट्रेड। और फिर और चाइना ने रिसेंटली जो कब्जे की जारी किया, हम सबसे ज्यादा उसके मकरूज हैं। अच्छा। देखे वो दोस्ती, हाँ, बड़ी खबर ये भी मैं समझता हूँ इसके ऊपर बात करनी चाहिए। इन्होंने ये बात किया कि चाइना ने एक लिस्ट जारी की है पूरे दुनिया के जितने कंट्रीज हैं जिन्होंने चाइना का कर्जा देना है, चाइना के पैसे देने हैं, और पाकिस्तान का नंबर कितने नंबर पहले नंबर पे। पहले देखिए नंबर हम पे चाइना पाकिस्तान। दोस्त कहते हैं, देखिए हमें इससे बाहर निकलना चाहिए, ठीक है वो हमारा नेबर है, ये नहीं हम कह कि रहे, दुश्मनी लेकिन का- दोस्ती जो होती है, देखिए अगर दो सक्के भाई भी है ना, हाँ। अगर एक भाई की जेब खाली है ना, ठीक है। वो सक्का भाई भी उसके साथ सही बर्ताव नहीं करे, हमें हाँ। अपने मामला ठीक करने चाहिए, ठीक है। और जिसको वाम लाए वो आए, और डेमोक्रेसी होनी चाहिए। डेमोक्रेसी। अच्छा आबिद भाई, ये जो इन्होंने बात की है, ये आपको पता था पहले कि चाइना ने ना एक लिस्ट जारी की है कि भाई ये कंट्रीज हैं जिन्होंने चाइना का कर्जा देना है, पैसे देने हैं, मकरूज हैं, उनमें नंबर 1 पाकिस्तान आया। देखिए, मैंने या फिर पिछली दोस्ती की वजह से सबसे ऊपर रखा मैं होगा। बड़ी मजे की बात करने लगा हूँ। पिछली वीडियो मैंने बताया था कि दुनिया की जो पावरें हैं ना, वो चाइना के गुब्बारे में से हवा निकाल रहे ठीक हैं, है। और पाकिस्तान देखेंगे चाइना के उस पूरी गिरफ्त में आ चुका हुआ है, जो मैं पिछले कई सालों से कह रहे हैं। बोल बोल के थक गया हूँ चीज को लेके कि चाइना बिजनेसमैन है, वो अपने चक्कर में, अपने चक्रव्यूह में फंसाता है इंसान को, किसी मुल्क को। अब देखें पाकिस्तान को उसने कैसा फंसाया कि नंबर 1 पे पाकिस्तान आ गया कि चाइना का मकरूज हो गया। आने वाले टाइमों में चाइना इस मुल्क का मालिक ही ना बन जाए भाईजान, ये भी हो सकता है। आप श्रीलंका को देख ले, और बहुत से ऐसे मुल्क बांग्लादेश हैं की भी सूरत जहाँ है, पे चाइना ने मालदीव। कर्जे दिए। मालदीव देख ले, बांग्लादेश देख ले, श्रीलंका देख ले, जो ब्लैक हो चुका हुआ था मुल्क, तो उसे भी चाइना ने बहुत ज्यादा कर्जे दिए थे। आज उसके हालात देखें, बांग्लादेश में चाइना घुसा, उन्हें कर्जे देने लग गया, बांग्लादेश की हुकूमत चेंज हुई, लोग उधर निकल आए, बड़े बुरे हालात हुए। आज बांग्लादेश की इकोनॉमी बिल्कुल नीचे आ चुकी हुई है, बर्बाद होने की हद तक वो आ चुके हुए हैं। तो मकसद ये कि चाइना के जुंगल से जो निकल आएगा ना भाई, हमें लॉलीपॉप दे दिया सी पैक का, और भाई वो सी पैक हमारा है ही नहीं। कितने % है वो सी पैक हमारा, वो भी पता नहीं बनना है कि नहीं बनना। चाइना के जो उधर फौजी हैं, या चाइना के जो इंजीनियर्स हैं, वो उधर मार दिए जाते हैं। चाइना भी महफूज फील नहीं करता पाकिस्तान में इस टाइम, और चाइना ने पाकिस्तान से ये बात की कि हम अपनी फोर्सेज जो है ना अपने इंजीनियर्स के लिए पाकिस्तान भेजेंगे। हाँ। वो आएंगे, वो आके हमारे इंजीनियर की सिक्योरिटी करेंगे। पाकिस्तान कहता है कि हमारी सिक्योरिटी दुनिया की नंबर 1 सिक्योरिटी है जी, हमें जो है बिल्कुल आपकी सिक्योरिटी नहीं चाहिए, हम अपनी फोर्सेज यूज करेंगे, हम अपना करेंगे। तो कहाँ गई वो फोर्सेज? चाइना के इंजीनियर मारे जाते हैं। दुनिया में पाकिस्तान की इज्जत क्या, वैल्यू क्या होती है उस चीज से, इस चीज को भी देखना है। आज की खबर है। अच्छा सबसे पहले तो मैं एक सवाल देखने वालों से, जितने हाथ 100 रुपए, अगर कोई पाकिस्तानी देख रहा है, सवाल करना चाहूंगा। सी पैक हम कहते हैं, एक दफा गूगल करके देख लीजिएगा कि पाकिस्तान का कितना शेयर है सी पैक में, और चाइना का या ओवरऑल कितना दूसरे कंट्रीज का, या खास तौर पे चाइना का शेयर है। 5% या 10% सिर्फ पाकिस्तान का, वो भी जब कभी बनेगा तब हमें कोई शेयर मिलेगा। और दूसरे नंबर पे जो सिक्योरिटी की बात करें, अभी आज की खबर ये है कि 15 के करीब जवान हैं, जो मतलब लोग हैं अपना, उन्हें उनकी जाने गई हैं पारा चिनार में। देखिए, पाकिस्तानियों को ये चीज़ समझनी होगी कि चाइना जहाँ पर भी घुसता है, उसे वहाँ से निकालना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाता है। आप ये देख लीजिए कि ठीक है, आपने सी पैक के लिए उन्हें जगह दी। आप ये मान लीजिए कि पाकिस्तान ने ग्वादर पोर्ट के नाम पर बलूचिस्तान चाइना को बेच दिया है, तो इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। आप देख लीजिए कितने सालों के लिए जो है पाकिस्तान ने लीज पर दे दिया है। तो लीज का क्या मतलब है? आप उसका कर्ज जो है वो चुका नहीं पाएंगे। आपकी हैसियत है कि आप चाइना का कर्ज चुका देंगे। अब कर्ज चुकाने की लिस्ट में कर्जदारों की मतलब कर्ज लेने वालों की लिस्ट में पाकिस्तान का नंबर 1 पर उन्होंने नाम डाल दिया है। तो ऐसा नहीं है ना कि दोस्ती के नाम पर चाइना भूल जाएगा, चाइना भुला देगा कि हमने कर्ज दिया है। तो ऐसा तो होने वाला नहीं है। अगर ऐसा होता, जिस दोस्ती की आप दुहाई देते हैं, अगर वही दोस्ती होती, ऑन ग्राउंड दिखती, तो ऐसा नहीं होता। चाइना वहां पर पाकिस्तान का नाम क्यों डालता? अब चाइना को मालूम है कि मुझे इससे वसूल करना है, मुझे इससे पैसे लेने हैं, तो उन्होंने अपने वही खाते में आपका नाम लिख लिया है। जब आप पैसा नहीं दे पाएंगे, अभी आप ये देखते जाइए कि चाइना प्रेशर बनाना शुरू करेगा। चाइना को ये रूट चाहिए, और इसमें वो पाकिस्तान को किसी भी तरीके से दखल अंदाजी नहीं करने देगा। अभी तो उन्होंने सिर्फ फोर्सेस लाने के लिए बोला है। वो उन्होंने कहा है कि हम अपनी फोर्सेस, सिक्योरिटी फोर्सेस भेज रहे हैं। आने वाले वक्त में पाकिस्तान में जबरदस्ती वो भेजेगा। पाकिस्तान कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा, क्योंकि लीगली डॉक्यूमेंट्स उनके पास हैं। वो कह देंगे कि हमने लीज पे लिया है, ये जगह हमारे पास है, हमारी है, हमने लीज पर ले रखी है, तो हम यहाँ पर अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस लगा रहे हैं। तो पाकिस्तान को इसमें क्या दिक्कत है? अब जैसे कि बता रहे हैं कि पाकिस्तान 10% मतलब उसमें पार्टनरशिप है, 10% शेयर जो है वो पाकिस्तान के पास है, 90% चाइना के पास है। तो ओवरऑल मालिक कौन हुआ? चाइना हुआ। तो पाकिस्तानी हर तरफ से बचने वाले हैं। पाकिस्तानियों को देखना चाहिए, सोचना चाहिए। और अभी भी अगर अपनी सरकारों के खिलाफ, अपने हुक्मरानों के खिलाफ आवाज नहीं उठाते हैं, अपनी फौज के खिलाफ, जो कि सभी जानते हैं कि मेन तो फौज है ना,
सब कुछ करने वाली पीछे जो है वो फौज है। उसी ने अपने पपेट्स जो हैं वो आगे बिठा रखे हैं, जो काम कर रहे हैं। मेन जिसकी चलती है वो तो आपकी आर्मी है ना, तो आपको इसकी खिलाफत करनी होगी, वरना आपका मुल्क जो है वो पूरे तरीके से बेच दिया जाएगा। तो इसके लिए सोचना आपको है। इंडिया को कोई भी कदम उठाने की ज़रूरत नहीं है कि पाकिस्तान को बर्बाद करने के लिए कुछ करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान पहले से बर्बाद है। पाकिस्तान ने अपनी बर्बादी का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार कर दिया है और उसके नक्शे कदम पर उस पर चल रहा है। तो इसमें इंडिया को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए इंडिया ने पाकिस्तान को उसके अपने हाल पे छोड़ दिया है, लात मार के साइड कर दिया है। अब पाकिस्तान जाने या पाकिस्तान ने जिनसे कर्ज लिया है वो जाने, तो ये चीज़ बिल्कुल सही है। ये सही बात है कि आने वाले वक़्त में चाइना जो है वो कुछ भी कर सकता है पाकिस्तान में। भाई लीगली करेगा वो। कल 100 के करीब गई थी, परसों बलोचिस्तान में तकरीबन 14-15 लोगों की जाने गई। ये तो एक नॉर्मल बात है। कल मैं खबर पढ़ रहा था तो मैं बड़ा हैरान हुआ वो खबर पढ़ के, सुपर पावर अमेरिका। हाँ। जब मैंने देखा कि आईएमएफ से लोन जो लेते हैं, जो कर्जा लेते हैं आईएमएफ से, उसमें सबसे ज्यादा कर्जा किसने लिया हुआ है, तो मैं खबर सुन के हैरान हो गया कि अमेरिका दुनिया का कर्जाई तरीन मुल्क है। फिर मुझसे एक दोस्त ने सवाल किया, बातें हो रही थी आपस में, तो उसने कहा कि अमेरिका अगर दुनिया का कर्जाई तरीन मुल्क है, इतना बड़ा कर्जा उसने लिया हुआ है, पाकिस्तान का कर्जा इतना सा है अमेरिका के आगे, तो अमेरिका ब्लैक लिस्ट में क्यों नहीं जाता, अमेरिका ब्लैक क्यों नहीं होता, बैंकरप्ट क्यों नहीं होता अमेरिका। तो मैंने उसके ऊपर जवाब ये दिया कि देखिए अमेरिका के पास ऑयल है, पेट्रोल अमेरिका का निकलता है, गैस अमेरिका के पास है, असले की फैक्ट्री अमेरिका के पास है, टेक्नोलॉजी अमेरिका के पास है, सोना अमेरिका के पास है। पाकिस्तान के पास क्या है? ना पाकिस्तान के पास सोना है, ना गैस है, ना पेट्रोल है, ना कोई चीज है पाकिस्तान के पास। कोई चीज है सही है, बलोचिस्तान में सोना है नहीं, गैस है नहीं। भाई हमारी औकात है वो सोना निकालने की? आप अजीब बात करते हो। हम इस काबिल हैं कि वो सोना निकाल ले? पाकिस्तान से जब थोड़ी सी कोई चीज निकली थी तो वो भी हमारे ऊपर कर्जे इतने बड़े चढ़ा के वो भी सारा कुछ निकाल के ले गए। पाकिस्तान को क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला। तो हमारी वैल्यू और हमारी औकात नहीं है कि बलोचिस्तान से हम गैस निकाल लें या उधर से हम पेट्रोल निकाल लें या उधर से हम सोना जो भी हमारे इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है, है ही कुछ नहीं, हम कैसे निकाल लें? अगर हम उसमें मदद लेते हैं चाइना की, तो चाइना निकाल के सारा खुद ले जाएगा। हमें क्या चीज मिलेगी? हमें कुछ नहीं मिलेगी। हमें खुद मुख्तियार होने की जरूरत है, हमें गैरतमंद होने की जरूरत है, टेक्नोलॉजी में आगे जाने की जरूरत है हमें। और जो सब एक और बड़ी मजे की बात बताता हूँ, टेक्नोलॉजी की बात बताता हूँ। देखिए दुनिया में अगर 10-20 टॉप 10 जो कहते हैं ना शूटर, जो स्नाइपर शूटर जिन्हें कहते हैं, टॉप 10 की जो रैंकिंग होती है, 10-20 की रैंकिंग, उसमें हिंदुस्तान का नंबर 1 या नंबर 10 पे या नंबर 20 पे हिंदुस्तान का स्नाइपर शूटर, उसका नाम मेरे ज़हन में नहीं आ रहा। लकी बीस्ट, बिल्कुल ऐसे ही। और बड़ा उनका सोशल मीडिया पे बड़े पॉडकास्ट देखे और बड़ा उन्होंने तो ऑपरेशन जाके बांग्लादेश में भी, मैं उनके ही बकौल, वो जी बांग्लादेश में ऑपरेशन किया, इवन कश्मीर वाले एरिया में ऑपरेशन किया। मतलब दुनिया मानती है, जिसे इंटरनेशनली सेटिस्फाई है कि भाई ये टॉप 10 शूटर में आता है। शूटर में हिंदुस्तान का नाम आ रहा है। पाकिस्तान को भी सोचना चाहिए कि हम कहाँ खड़े हुए हैं। हम आपस में लड़ रहे हैं, आपस में लड़ के अपने मुल्क का खाना खराब कर दिया है। देखें हमारा मुल्क कहते हैं गरीब मुल्क है, इकोनॉमी अच्छी नहीं है, हमारा मुल्क एक दिन के लिए बंद हो तो पाकिस्तान बहुत ज्यादा पीछे आ जाता है कर्जों में, आईएमएफ के कर्जे नहीं दे सकता पाकिस्तान। ओए आप अपने मतलब के लिए पूरे मुल्क में कंटेनर लगवा देते हो यार, पूरा मुल्क बंद करवा देते हो। तो दुनिया तो देख रही है ना, दुनिया देख रही है भाईजान। मैंने बहुत बड़ी बात की है, शायद आप समझे नहीं है। ये समझने वाली बात है कि हिंदुस्तान अपने कश्मीर में लग्जरी किस्म की ट्रेन चला रहा है, वीआईपी किस्म की ट्रेन, ये जनवरी में स्टार्ट कर रहा है। खबर पूरी दुनिया में जाएगी, पूरी दुनिया में खबर जाएगी। और मैसेज क्या जाएगा हिंदुस्तान के लिए? और पाकिस्तान के कश्मीर की आज की खबर क्या जाएगी कि कर्फ्यू लगा हुआ जी, पूरा कश्मीर बंद है, पाकिस्तान का बिल्कुल कर्फ्यू है। तो उधर की नस्ल क्या सोचेगी, ये सोचो। ये चीज। और दूसरे नंबर पे लकी बीस्ट का जो नाम लिया, हम भी कोशिश करेंगे कि उनके साथ पॉडकास्ट करें और बहुत से सवालात हैं जो हम उनसे पूछें कि क्या मतलब ये कि ट्रेनिंग किस तरीके से, या जो भी एक ओवरऑल बड़ा जबरदस्त किस्म का पॉडकास्ट रहेगा। आप तो चलिए दोस्तों वीडियो को खत्म करते हैं। लकी बिस्ट जो टॉप रैंकिंग में है, मतलब 10 जो स्नाइपर्स हैं वर्ल्ड के, उनमें उनका नाम आता है। तो इसे आप टेक्नोलॉजी नहीं बता सकते आबिद भाई। ये टेक्नोलॉजी से नहीं हुआ है कि टेक्नोलॉजी लकी बिस्ट के अंदर कोई टेक्नोलॉजी फिट की हुई है या टेक्नोलॉजी की बदौलत वो एक टैलेंट है, पर्सन है। उन्हें पता है कि किस तरीके से इस हथियार को चलाया जाता है, उसे किस तरीके से हैंडल किया जाता है। पूरी दुनिया में इतनी आबादी है, हर कोई तो नहीं बन जाता ना। अपना टैलेंट है, उनके पास भी टैलेंट है कि वो मतलब इस तरह के टॉप स्नाइपर्स में उनका नाम आ रहा है। तो हाँ बिल्कुल, इंडिया के पास तो टैलेंट की कमी नहीं है भाई। पाकिस्तानियों को सोचना होगा कि आप किस तरीके से, अब आप टैलेंट को जो है वो टेक्नोलॉजी से कंपेयर कर देंगे तो पाकिस्तानी कहाँ जाएंगे। माफ़ करना मुझे ऐसा बोलना पड़ रहा है, बट यही हकीकत है। तो आपको ये डिफरेंस नहीं, जब तक आपको समझ में आएगा कि टेक्नोलॉजी और टैलेंट में क्या डिफरेंस है, तो पाकिस्तानियों का मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा कुछ होने वाला है। बाकी बात करें कि कश्मीर के लोग क्या सोचेंगे, तो वहाँ से तो आवाज़ उठ रही है।
पीओके से जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, वहाँ के लोग क्या बोल रहे हैं पाकिस्तान के लिए या पीओके के लिए? तो वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान दहशतगर्द मुल्क है, हमें पाकिस्तान के साथ नहीं रहना है। इंडिया जो है इंटरफेयर करे, इंडिया हमें छुड़वाए और ये भी कहा जा रहा है कि भाई रास्ते खोल दिए जाएँ, हमें इंडिया के साथ जाना है। तो ये तो आवाज़ें ऑलरेडी उठना शुरू हो चुकी हैं और ये आने वाले दिनों में ये चीज़ें और ज़ोर पकड़ेंगी। जिस तरीके से जो हमारा जम्मू कश्मीर है, वहाँ पर जिस तरीके से डेवलपमेंट हो रही है, ग्रोथ हो रही है, ज़ाहिर-सी बात है हर कोई अट्रैक्ट होगा वहाँ की तरफ और जो जिस तरीके से अट्रैक्ट होता जाएगा, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वो लोग वहीं पर बगावत कर देंगे। पाकिस्तान को मुश्किल होने वाली है आने वाले दिनों में। वो ये झेल नहीं पाएँगे, सँभाल नहीं पाएँगे, हालात बिगड़ जाएँगे और मजबूरन पाकिस्तान को पीओके छोड़ना पड़ेगा। दोस्तों आपके क्या विचार हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय सनातन, जय हिंद, स्टे सेफ।